बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो पहली क्लास की किताब बाल भारती का यूनिट नंबर 4, तो पहला पार्ट इसकी बना दिया है मैंने। आज हम क्या नाम है, देखिए सफ़ा नंबर 46 है ना, सफ़ा नंबर 46 पर करेंगे हम। तो इसमें जो है हरूफ हैं ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म, न। तो सारे हरूफ जो है दो चश्मी से मिले हुए हरूफ है। दाल में दो चश्मी लाया तो ध, जैसे ध होता है ना दाल और दाल, द ध, ड ढ है ना। इसी तरह र ड़, क ख, ग घ। तो ये दो चश्मे मिलाते हैं तो उसको सिंगल आवाज़ कहते हैं, मतलब सिंगल हरूफ हो जाती है। ये सिंगल हरूफ है, मतलब एक अकेली हरूफ है, ठीक है ना। तो इसकी आवाज़ द की। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ बताओ। तो ये तस्वीर आपको देखना है, तस्वीर के नाम की, तस्वीर का नाम हमें बताना है। तो तस्वीर का नाम क्या है ये देखिए, इंग्लिश में हम रेनबो बोलते हैं ना, और हिंदी में कहते हैं धनुष। तो उसको उर्दू में हम बोलते हैं धनक, ध से धनक। तो देखिए ध, और ये धनिया, धनिया की पत्ती है ना, और ये धनिया के दाने, ठीक है ना। तो ये ध, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़, तो पहली आवाज़ ध हो गई। ध से धनक, ध से धनिया, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इसको रेनबो कहते हैं और हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। अब ये देखिए ढ, ढ से ढक्कन, ये देखिए ढक्कन की तस्वीर है, ढक्कन ये लिख भी दिया है मैंने। और ये देखिए ढलान, यानी ऊपर पहाड़ की तरफ से नीचे की तरफ जो है उसको कहते हैं ढलान। तो ये ढ से, और तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ जो है ढ, ठीक है ना। अब ये तस्वीर क्या है, खाट, खाट की तस्वीर है ना, ये खाट है। और ये खरिया, देखिए चौक होते हैं, इसको उर्दू में हम खरिया कहते हैं। और ये इसके तस्वीर के नाम का पहला जो है पहली आवाज़ ख, तो ख से खाट, ख से खरिया। अब ये देखिए घर, ये लिख दिया मैंने घर, और ये घड़ी है ना, घर की तस्वीर है, घड़ी की तस्वीर है। और ये तस्वीर के नाम का पहला अक्षर जो है, पहला हरूफ जो है घ, तो घ से घर, घ से घड़ी। अब र से शुरू होने वाले अल्फाज कोई से भी नहीं है, तो यहाँ नहीं है, खाली है ये, ठीक है ना। ड़ के भी शुरू के अल्फाज कोई से भी नहीं है, तो बीच में आते हैं, देखिए ये बूढ़ा, ड़ का अल्फाज है, ठीक है ना। अल्लाह, तो चूल्हा, ल की भी अल्फाज जो है शुरू में कोई से भी नहीं है, तो ये चूल्हा, ल, ये चूल्हा है ना। और ये देखिए बूढ़ा, बूढ़े की तस्वीर है। और ये कुम्हार, जो बर्तन बनाते हैं ना, पॉटर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं हम कुम्हार। बर्तन बनाने वाले को, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसको कहते हैं कुम्हार। तो ये म की आवाज़ है इसमें बीच में, है ना। और ये देखिए छोटा बच्चा है, इसको बोलते हैं नन्ना, तो ये न से नन्ना, ठीक है ना। तो ये सारे अल्फाज भी मैंने देखिए लिख दिए हैं यहाँ पर, आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए ये एक तो र, ड़, ल, म, न, तो इनके शुरू के अल्फाज कोई से भी नहीं है, तो ये बाद में लगता है। तो ये देखिए बाद के अल्फाज ही हैं, तो इनमें ये लफ्ज़ दे रखा है बूढ़ा, चूल्हा, कुम्हार, नन्ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी बोलो, तो एक बार मैं आपको आराम से बोल के बता दूंगी, फिर जल्दी जल्दी भी पढ़कर सुना दूंगी, तो आप लोग पढ़ लेंगे, है ना, प्रैक्टिस करके पढ़ लेंगे। देखिए धक धक, धम धम, धार धार, धाक धनी। अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, धक धक, धम धम, धार धार, धाक धनी। अब देखिए ढ का लफ्ज़ है ढाक, ढक्कन, ढोल, ढलान, ढप ढप, ढम ढम। ढाक, ढक्कन, ढोल, ढलान, ढप ढप, ढम ढम। अब ये देखिए खट खट, खोल, खम्बा, खिड़की, खीर, खाल, खाट, खेल। अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, खट खट, खोल, खम्बा, खिड़की, खीर, खाल, खाट, खेल, ठीक है। अब देखिए घ का लफ्ज़ है घंग गरज, घर, घड़ी, घी, घोल, घनी, घाट। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, घंग गरज, घड़ी, घर, घड़ी, घी, घोल, घनी, घाट, ठीक है।
तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा आपसे भी। तो इंग्लिश में इसको है ना टंग ट्विस्टर बोलते हैं, जैसे ज़बान की हमारे हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना तो मश्क हो जाती है, इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। सेम सेम जब अल्फाज होते हैं तो सेम सेम वर्ड को हम बार बार एक जैसे पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर है तस्वीर देखकर जुमले बनाओ। तो ये तस्वीर देखना है, क्या है इस तस्वीर में क्या हो रहा है, लड़की सीढ़ी पर चढ़ रही है ना, लड़की ऊपर चढ़ रही है। अब यहाँ पर देखिए बिल्ली दूध पी रही है, ये देखिए मैंने लिख भी दिया है। अब यहाँ पर देखिए लड़का रो रहा है ना, आँख में देखिए आंसू निकल रहे हैं, एक आँख से आँख, हाथ से आँख मसल रहा है, लड़का रो रहा है। तो देखिए तीनों मैंने सेंटेंस भी लिख दिए, जुमले भी लिख दिए, आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह। अब देखिए देखो और पढ़ो, ये बरखा आई नज़्म है। बरखा आई, बरखा यानी बारिश को कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, फिर उसको दोहरा लेंगे आप लोग, ठीक है ना। बरखा आई मन को भाई, काली काली बदली छाई, आए बादल छाए बादल, घन 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 गरजे बादल, बादल बरसे झम 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 झम, टप 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 टप, छम 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 छम, छत के पतरे बोले ऐसे, तड़ 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 तड़, ताशे जैसे, धरती हो गई जल थल, नाले झरने छल बल। ठीक है, तो अच्छी तरह से फिर से आप उसको दोहरा लेंगे, रिपीट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये है लफ्ज़ है हमारे, तो जल्दी जल्दी बोलो, तो जल्दी बोलना है हमें। कुम्हार, तुम्हारी, तुम्हारे, ननिहाल, नन्ना, बारवा, कढ़ाई। तो देखिए र का वर्ड ये भी देखिए र बीच में शुरू हो रहा है। कढ़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, बूढ़ा, बढ़ई, चूल्हा, दूल्हा, झड़ाझड़, छमाछम, खचाखच, झमाझम, घनाघन, फटाफट, धनाधन, भनाभन, छनाछन। तो अब जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं ऊपर से, देखिए कुम्हार, तुम्हारी, तुम्हारे, ननिहाल, नन्ना, बारवा, कढ़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, बूढ़ा, बढ़ई, चूल्हा, दूल्हा, छड़ाछड़, छमाछम, खचाखच, झमाझम, घनाघन, फटाफट, धनाधन, भनाभन, झनाझन। ठीक है, तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए ये सफ़ा नंबर जो है 48 है, 48, देखिए ये, ठीक है ना, सफ़ा नंबर 48। तो इस पर जो है मश्की सरगर्मी है। तो देखिए यहाँ पर जो है मश्की सरगर्मी यानी प्रैक्टिस करने वाली हमारी एक्सरसाइज है। तस्वीर की जगह लफ्ज़ लिख कर जुमले पूरे करो, यानी जो तस्वीर बनी है उसके लफ्ज़ लिखने हैं। देखिए मैंने लिख दिया है और उसके जुमले हम पूरे कर रहे हैं। मैं देखिए पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए, फिर आप लोग भी पढ़ लेंगे सुनकर, ठीक है ना। तो देखिए ढोलक बजा बजा कर लोग खूब नाच रहे थे। अब ये देखिए धोबी की तस्वीर है ना, धोबी जो कपड़े धोता है, धोबी कपड़े धो रहा है। अब ये देखिए मच्छर, यहाँ पर मैंने लिख दिया मच्छर एक खून चूसने वाला कीड़ा है। अब घड़ी, देखिए घड़ी की तस्वीर है, घड़ी वक्त बताती है। अब देखिए ये बूढ़ा बैठा हुआ है ना, बूढ़ा दरख्त के नीचे बैठा है। ये कुम्हार जो है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार बर्तन बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिए तस्वीर, जो तस्वीर बनी हुई है उसके नाम भी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी हाथ पैरों, यहाँ पर आपको अंदर से देखिए शुरुआत करके यहाँ से हाथ पैरनी, यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, यूँ ले जाकर, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, बाहर आते आते यहाँ पर लास्ट ख़त्म, ठीक है। अब ये देखिए इसी तरह यहाँ पर, यहाँ से शुरू करेंगे अंदर की तरफ, यूँ यूँ, ठीक है, ऐसे, फिर यूँ, ये ख़त्म, ठीक है। ये देखिए इधर से, ये इधर से करेंगे और ये वाला इधर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग हाथ फेर लेंगे। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं, सफ़ा नंबर 49, 49, देखिए सफ़ा नंबर 49, ये 49, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हरूफ तहज्जी, यानी पूरा आपके जो है पूरी तख्ती है हरूफ की। पहले हमने सारे हरूफ अलग अलग पढ़ लिए हैं ना, अब पूरी तख्ती है एक साथ, जैसे इंग्लिश में ABCD होता है ना लाइन से Z तक, तो यहाँ पर हमारे उर्दू में भी पूरी तख्ती होती है हरूफ की, तो इसको बोलते हैं हरूफ तहज्जी। यानी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना, तो उर्दू में हरूफ तहज्जी। तो पहला हरूफ है देखिए अलीफ, ये हमने पढ़ लिया है ना।
अब ये देखिए सारे एक जैसे हरूफ हैं, इन सबकी जो है शेप जो है बनावट एक जैसी है, बस इसमें फ़र्क देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। बे, बे में एक नुक्ता, पे में 3 नुक्ते हैं, ते 2 नुक्ते हैं ऊपर, टे में छोटी सी टुआ बनी हुई और से में 3 नुक्ते हैं ना। तो ये सारे एक ग्रुप के अल्फाज, इसको कहते हैं एक ग्रुप के हरूफ, ठीक है ना। और इसी तरह देखिए जीम वाला ग्रुप है, जीम, चे, हे, खे। अब ये देखिए दाल, डाल, जाल, ये तीनों एक जैसे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 4, रे, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, त्वा, ज्वा। तो देखिए बनावट एक जैसी, ज़रा सा फ़र्क है इसमें, देखिए त्वा में नुक्ता नहीं, ज्वा में एक नुक्ता है ना। देखिए ऐन, गैन, ये दोनों एक जैसे हैं, ऐन में नुक्ता नहीं है, गैन में एक नुक्ता, बस ज़रा फ़र्क है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, नुक्ते की पहचान अच्छी तरह से कर लेंगे, क्योंकि उर्दू में नुक्ते की बहुत ही अहमियत है। देखिए उसके बाद फ़े, काफ, तो फ़े ऐसे है थोड़ा, और काफ ये गोल बना हुआ है, इस पर 2 नुक्ते, फ़े पर एक नुक्ता। काफ, गाफ, तो यहाँ पर देखिए ये एक है ना, यहाँ पर डंडी सी बनी हुई, और ये गाफ में 2। इसी तरह देखिए लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी है बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे बगैर दो चश्मी है वाले वर्ड्स हैं, मतलब बगैर दो चश्मी है वाले हरूफ हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये सारे हरूफ अच्छी तरह से पूरी तख्ती अलिफ से लेकर ये तक ऐसे ही तरतीब से, यानी सिलसिलेवार लाइन से, इसी लाइन से लिखी जाती है। तो इसी लाइन से आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, सारे हरूफ। उसके बाद आती है दो चश्मी ये वाले हरूफ जो होते हैं उनकी बारी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये भ, फ, थ, ठ, ज, झ, छ, द, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म, न, ठीक है। तो ये दो चश्मी वाले भी हरूफ जो है, इनको भी एक अकेला हरूफ माना जाता है। दो चश्मी ये लग जाने के बाद उसकी एक जो है अकेली आवाज़ होती है भ, जैसे भ से भालू, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप पूरी तख्ती हरूफ तहज्जी की और ये दो चश्मी ये वाले यहाँ तक याद कर लेंगे आप अच्छी तरह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम अगले मतलब इकाई नंबर अगली इकाई में हम करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।